न्यूयॉर्क की 33वीं स्ट्रीट पर चलते-चलते मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया। ये वाक़या मैंने सेल्फ हेल्प की किसी किताब में पढ़ा था। किसी मकान के सामने चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था। मालिक ने चट्टान उठाने के लिए किसी मज़दूर का बंदोबस्त किया। मज़दूर ने कोशिश की लेकिन वो चट्टान को उठाना तो दूर, इसे हिला तक ना सका। मालिक करीब खड़ा होकर ये देख रहा था। मज़दूर ने इनकार में सर हिला दिया। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी पूरे जिस्म का ज़ोर नहीं लगाया। सारा ज़ोर इस्तेमाल करो, तुम चट्टान को आसानी से उठा लोगे। मज़दूर ने दोबारा कोशिश की, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, लेकिन नाकाम हो गया। मालिक ने हँसकर कहा, तुमने बेशक कोशिश की, लेकिन तुमने अभी तक पूरे जिस्म का ज़ोर नहीं लगाया। चट्टान उठाना कोई मसला नहीं। मज़दूर झुका और एक बार फिर पूरे जिस्म का ज़ोर लगा दिया, लेकिन नतीजा वही निकला। चट्टान अपनी जगह कायम रही। मज़दूर ने अपनी शिकस्त मान ली। मालिक ने गौर से इसकी तरफ देखा और फिर पूछा, क्या तुमने वाक़ई अपने पूरे जिस्म का ज़ोर लगा दिया? मज़दूर ने थोड़ी-सी कफ़की के साथ जवाब दिया, सर मैंने गुर्दों तक का ज़ोर लगा दिया, लेकिन ये चट्टान मेरी औकात से कहीं ज़्यादा भारी है। मालिक ने ठेका लगाया और बोला, लेकिन मेरे भाई, इसके बावजूद तुम्हारे जिस्म में एक ऐसा उज़्व मौजूद है, जिसका तुम मामूली सा भी इस्तेमाल कर लेते तो ये चट्टान इस वक़्त तक यहाँ ना पड़ी होती। मज़दूर हैरत से मालिक की तरफ देख कर बोला, जनाब वो कौन-सा उज़्व है, जिसके इस्तेमाल से मैं ये चट्टान उठा सकता था? मालिक ने जवाब दिया, मेरे भाई, इस उज़्व को ज़ुबान कहते हैं। तुम अगर इसे इस्तेमाल कर लेते, तुम अगर इसकी ताकत इस्तेमाल कर लेते और मुझे या 1-2 लोगों को मदद के लिए बुला लेते, तो हम मिलकर इस चट्टान को यहाँ से उठाकर दूर फेंक आते। लेकिन तुमने जिस्म की तमाम औज़ा इस्तेमाल की है, पूरी ताकत खर्च कर दी, लेकिन अगर नहीं इस्तेमाल की तो ज़ुबान की ताकत इस्तेमाल नहीं की। चुनांचे एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने के बावजूद तुम चट्टान नहीं हिला सके। हम न्यूयॉर्क की 33वीं स्ट्रीट पर घूम रहे थे। हमने वहाँ से सेंट्रल पार्क जाना था और सेंट्रल पार्क से मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम। मेरी बेटी न्यूयॉर्क में फैशन पढ़ रही है। इसे क्रिसमस की छुट्टियां हैं। मैं चंद दिन इसके साथ गुजारने के लिए न्यूयॉर्क आ गया। बेटी गूगल मैप के जरिए डायरेक्शन तलाश करती रही और हम घंटा भर एक ही दायरे में घूमते फिरते रहे। वो जब थक गई तो मैंने इसे पत्थर उठाने वाली कहानी सुनाई और इसके बाद मशवरा दिया, बेटा, यूज योर पावर ऑफ टंग ऑलवेज एंड एवरीवेयर। बेटी आज के दौर की पैदावार है और आज की नस्ल का सबसे बड़ा अलमिया ना मानना है। आज की नस्ल किसी का मशवरा नहीं लेना चाहती। ये टेक्नोलॉजी को इंसान से ज़्यादा अहमियत देती है। लिहाजा मेरी बेटी का जवाब था, पापा, ये लोग प्राइवेट ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लोगों ने कान में एयरपॉड्स लगाए होते हैं। ये हर वक्त चलते फिरते कुछ न कुछ सुनते रहते हैं और अगर इन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो ये बुरा मना जाते हैं। मैं इसकी बात सुनकर हँस पड़ा। मेरे सामने सेंट्रल पार्क में एक जवान जोड़ा अपनी कुत्ते के साथ घूम रहा था। मैंने एक्सक्यूज़ मी कहकर इन्हें मुखातिब किया और इनसे मैप का रास्ता पूछा। दोनों ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और अपनी मंजिल और कुत्ता दोनों को बुलाकर पूरी तफसील के साथ मुझे रास्ता समझाया। मैं इसके बाद हर जगह लोगों को रोकता और पूछता रहा। आप यकीन करें, मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। मेरी बेटी माइंड कर गई, लेकिन किसी न्यूयॉर्कर ने बुरा मनाया और ना मुआज़रत की। मैंने इसके बाद बेटी को बताया, ज़ुबान वाक़ई दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। जो शख्स इस ताकत का इस्तेमाल सीख ले, वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। वो हमेशा लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। लिहाज़ा कभी पूछते हुए ना घबराएँ, ना रास्ता और ना ही किसी मुश्किल का हल। हम अल्लाह से भी ज़ुबान के ज़रिए मदद माँगते हैं। हम उस्ताद से भी ज़ुबान के ज़रिए सीखते हैं। सवाल इल्म का सबसे बड़ा सोर्स होता है। आप ज़िंदगी में जितना पूछते जाते हैं, जितने सवाल करते जाते हैं, आप पर उतना ही इल्म नाज़िल होता जाता है और जहाँ आपके सवाल रुक जाते हैं, वहाँ आप पर इल्म और तरक्की का रास्ता रुक जाता है। लिहाज़ा पूछते रहा करें, दूसरों से मदद माँगते रहा करें। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना आपकी ज़िद आपको गूगल मैप की तरह दायरे में घुमाती रहेगी और आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शकूर आलम मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं। ये न्यू जर्सी में रहते हैं। उम्र 85 साल है और अमेरिका में बहुत मुतरक हैं। ये न्यूयॉर्क में पीआई के मैनेजर होते थे। रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में बस गए। शुरू में ट्रेवलिंग का कारोबार करते थे। इससे भी रिटायरमेंट के बाद चैरिटी का काम शुरू कर दिया और यह बल खिदमत से वाबस्ता है। सैकड़ों तालिब इल्मों, यतीमों, बेवाओं, बीमारों और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। मैं अगस्त में न्यूयॉर्क आया तो इनसे ऊपर-नीचे मुलाकातें होती रहीं। शकूर साहब ने इन मुलाकातों में एक अजीब वाक़या सुनाया। इनका कहना था, मैं ऐन जवानी में हज के लिए जा रहा था।
اس زمانے میں لاہور اور راولپنڈی سے فلائٹ کراچی آتی تھی۔ حاجیوں کو ایک آدھا دن حاجی کیمپ میں رکھا جاتا تھا اور پھر مختلف فلائٹس کے ذریعے سعودی عرب بھجوا دیا جاتا تھا۔ میں راولپنڈی سے فلائٹ میں سوار ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ میاں بیوی بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ بیچارے پہلی بار جہاز پر بھی سوار ہوئے تھے اور ان کا غالباً اپنے شہر سے باہر بھی پہلا سفر تھا۔ وہ جہاز کو بس سمجھ رہے تھے اور ان کا خیال تھا انہیں سعودی عرب پہنچنے میں 1-2 مہینے لگ جائیں گے۔ بہرحال ہم کراچی اتر گئے۔ میں نے بیلٹ سے اپنا سامان اتارا اور باہر نکل گیا، لیکن پھر مجھے اچانک خیال آیا وہ دونوں میاں بیوی بزرگ بھی ہیں، ان پڑھ بھی اور سادے بھی۔ وہ بیچارے اپنا سامان کیسے لیں گے اور ایئرپورٹ سے باہر کیسے نکلیں گے؟ چنانچہ میں واپس ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا۔ میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ وہ دونوں میاں بیوی گوٹ مار کر زمین پر بیٹھے تھے اور بیلٹ پر ان کا سامان چکر کھاتا جا رہا تھا۔ حال میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا سامان بیلٹ سے اتارا، سہارا دے کر انہیں اٹھایا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد بابا جی نے اماں سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں حج کرا دے گا۔ اماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر شکور عالم کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اللہ نے انسان کی شکل میں اپنا فرشتہ بھیج دیا۔ شکور عالم کا یہ واقعہ بھی پاور آف ٹنگ کی مثال ہے۔ بزرگ میاں بیوی نے سفر کے دوران شکور صاحب سے بات چیت کی۔ بات چیت اتنی معصومانہ تھی کہ شکور صاحب نے دونوں بزرگوں کی ذمہ داری اٹھا لی۔ دوسرا، وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور پر امید بات چیت کر رہے تھے، اور میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ امید سے بھرپور مثبت اور اچھی بات چیت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ نیو یارک میں کرسمس کی تیاریاں جوبن پر ہیں۔ پورے شہر میں کرسمس مارکیٹیں لگی ہیں۔ 48 اسٹریٹ پر راک فیلر بلڈنگ کے سامنے بھی مارکیٹ لگی تھی۔ 4 سائٹس پر لکڑی کے کیبن میں چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، جبکہ درمیان میں مصنوعی برف پر اسکیٹنگ ہو رہی تھی۔ راک فیلر بلڈنگ کے سامنے دنیا کے سب سے بڑا کرسمس ٹری لگایا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے سیاح یہ ٹری دیکھنے اور اس کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے آتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی بھی میرے ساتھ تھی۔ اس کی عمر 12 سال ہے۔ یہ ایک دکان سے میش میلو لینا چاہتی تھی۔ لائن بہت لمبی تھی، جبکہ ہمارے پاس وقت کم تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ کو ابھی پاور آف ٹنگ کا مظاہرہ کر کے دکھاؤں۔ بیٹی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے کاؤنٹر پہ لے گیا، اس سے میش میلو پسند کرائی اور اس کے بعد لائن میں سب سے آگے کھڑے شخص کو $20 کا نوٹ پکڑا کر درخواست کی کہ آپ اپنے آرڈر کے ساتھ ہمارا آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ لائن بہت لمبی ہے اور ہمیں ذرا جلدی ہے۔ اس شخص نے خوش دلی سے جواب دیا، کیوں نہیں، اور ساتھ ہی اس نے اپنے آرڈر کے ساتھ ہمارا آرڈر بھی دے دیا، اور یوں 2 منٹ بعد ہماری میش میلو ہمارے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس اجنبی شخص کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ بیٹی کو مشورہ دیا، دیکھو، ہم نے چند لفظوں کی طاقت سے ایک اور پتھر اٹھا لیا، لہٰذا بیٹا بات کرو، دوسروں کی ہیلپ لو اور مدد مانگنے والوں کی مدد کرو۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے